डब्ल्यूएचओ का भारत में कोरोना मौतों पर सनसनीखेज दावा। रिपोर्ट में कहा भारत में कोरोना से 47 लाख मौतें हुई। डब्ल्यूएचओ का दावा दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौत, 1/3 भारत में। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना मौतों के आंकड़ों को बताया गंभीर, कहा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े को भारत सरकार ने किया खारिज, कहा भारत में 5,24,000 मौतें। भारत ने डब्ल्यूएचओ में दर्ज कराया विरोध, दूसरे मंचों पर भी भारत रखेगा बात। एम्स ने भी कहा डब्ल्यूएचओ के आंकड़े ठीक नहीं। डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने गिनाई 3 वजहें। एक मेरा यह मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, आरजीआई का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के बाद कोरोना पर फिर सियासी घमासान। कांग्रेस का सवाल, क्या सरकार ने कुछ छिपाया? आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है। डब्ल्यूएचओ पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप। कोरोना काल में इस संस्था पर उठे थे सवाल। आज भी बंगाल में होंगे शाह, संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी को नहीं दिया गया न्यौता। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर ममता बनर्जी को घेरा, बोले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने फैलाई अफवाह। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। अमित शाह के हमले पर ममता बनर्जी का पलटवार। पश्चिम बंगाल की सीएम ने पूछा, संसद में बिल क्यों नहीं ला रही सरकार? आज सौरभ गांगुली से मुलाकात कर सकते हैं शाह, गांगुली के घर जाने की संभावना। अमित शाह ने नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भी किया दौरा, कहा चुनौतीपूर्ण हालात में रक्षा करने वाले जवानों को मिलेगी हर सुविधा। बीजेपी ने तेज की दक्षिण भारत में जड़ें जमाने की कोशिशें। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। तेलंगाना के महबूब नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हैदराबाद में पदाधिकारियों के साथ की माथापच्ची। आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं जेपी नड्डा, कोझिकोड में रैली करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। सीएम योगी आज जाएंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या के एक घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे योगी के दौरे की जोरदार तैयारियां। शिमला में कांग्रेस की रैली, सत्ता में वापसी का भरा दम। आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला किया रिजर्व। दिल्ली में पूरी पीठ के शंकराचार्य जी ने किया संत सम्मेलन, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। कश्मीर में डिलिमिटेशन पैनल की रिपोर्ट जारी, कश्मीर में होगी 47 सीटें। जम्मू में होंगी 43 सीटें, कुपवाड़ा को मिलेगी अतिरिक्त सीट। पहली बार 9 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व करने की सिफारिश। कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेशन के जरिए असेंबली में प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश। सभी 5 संसदीय सीटों में बराबर होंगी विधानसभा सीटें, फिलहाल ये अनुपात नहीं है ठीक। परिसीमन से खुश नहीं है विपक्षी पार्टियां, महबूबा ने कहा परिसीमन आयोग बीजेपी का ही विस्तार। आज अदालत के आदेश पर होगा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने कहा करेंगे विरोध। अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां का श्रृंगार, गौरी और दूसरे विक्रम तथा दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह के नापजोख नहीं होगा, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां कहां है इसका सर्वे होगा।
दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से जो चाहेंगे उन्हें ही मिलेगी सब्सिडी। बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले पर बीजेपी का पलटवार, कहा भ्रष्टाचार के चलते फेल हुआ फ्री मॉडल। जेल से रिहा हुए राणा दंपति लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई नवनीत, पति देखने पहुंचे तो फपक कर रो पड़ी। जेल से रिहाई होकर सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची नवनीत राणा, कमर और पीठ में दर्द की शिकायत को लेकर हुई भर्ती। जेल से रिहा होकर रवि राणा भी सीधे पहुंचे लीलावती अस्पताल, 12 दिनों बाद पत्नी को देखकर हुए भावुक। राणा दंपति की रिहाई को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा, बोले जेल की कहानी सुनकर आया याद अंग्रेजों का जमाना। सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजों के जेलर क्या करते थे, वो प्रत्यक्ष रवि को देखने मिला, उसका सदमा उनको बहुत गहरा पहुंचा। मुंबई सेशन कोर्ट ने राणा दंपति को कल दी थी जमानत, लेकिन कागजी कार्रवाई में रुकावट की वजह से परसों जमानत हुई थी और कल दोनों की रिहाई हो पाई। मुंबई से सटे ठाणे में लाउडस्पीकर को लेकर बड़ी पहल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद से उतारा भोपू। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मस्जिद मुस्लिम समुदाय की बड़ी पहल, सुबह की अजान बगैर लाउडस्पीकर के कराने का फैसला। औरंगाबाद में भी सुबह की नमाज के लिए नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों का फैसला। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में नहीं हो रहा है लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, मुसलमानों ने की फिर से शुरू करने की मांग। जोधपुर में हालात काबू में आने लगे, ईद के दिन हुई थी हिंसा, आज कर्फ्यू में दी जाएगी 2 घंटे की छूट। जोधपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कर्फ्यू के बीच लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। जोधपुर हिंसा में अब तक 211 आरोपी गिरफ्तार, कुल 19 एफआईआर दर्ज, पुलिस का दावा नियंत्रण में है हालात। जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी, अलवर में हुंकार रैली का आयोजन। बाड़मेर में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान, उपद्रव में पीएफआई का हाथ होने का दावा। राजस्थान हिंसा में बीजेपी के आरोपों पर सीएम गहलोत का पलटवार, आरएसएस और बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी तनाव, एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला, उपद्रवियों ने जमकर की पिटाई। भीलवाड़ा में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात, इंटरनेट किया बंद। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बच्चों के बीच झगड़े के बाद आमने सामने आए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से चले पत्थर। प्रशांत किशोर ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने से किया इनकार, कहा नई सोच के साथ बदलेगा बिहार। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर, 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण से शुरू होगा कार्यक्रम। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को मेहसाणा की अदालत ने सुनाई 3 महीने जेल की सजा, 2017 में बिना इजाजत के रैली निकाली थी। अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे जिग्नेश मेवाणी, कहा जो किया उस पर नहीं है पछतावा। कर लो, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, लड़ते रहेंगे। हरियाणा के करनाल आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोलियां बारूद के कंटेनर जब्त। बब्बर खालसा के हरविंदर सिंह से है करनाल में धरे गए आतंकियों का संबंध, पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर उर्फ रिंदा ने भेजी थी लोकेशन। चारों आतंकियों को तेलंगाना में करनी थी आईईडी की सप्लाई, इसके पहले 2 जगहों पर पहुंचा चुके हैं विस्फोटक। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, ड्रोन के जरिए हुई थी हथियारों की सप्लाई। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर मिली सुरंग। दरभंगा में 1 घंटे तक जोरदार बारिश, कई इलाकों में घुटने तक भरा पानी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में गिरे ओले, गर्मी से मिली राहत। संगरूर में प्याज किसान परेशान, गर्मी से फसल को भारी नुकसान। सोनू सूद का वीडियो वायरल, शिरडी से आए युवकों के लिए निकाला गन्ने का जूस। मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भीड़ जमा होने पर भागे कर्मचारी।
खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट, 10 टन फूलों से सजाया गया बाबा केदार का मंदिर। 6:25 पर खुले बाबा केदार के कपाट, भक्तों की आवाजाही से केदार घाटी में लौटी रौनक। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह, धाम में मौजूद हैं 10,000 के करीब श्रद्धालु। बाबा केदार की डोली भी केदारनाथ पहुंची, साथ में आए हजारों श्रद्धालु। यात्रा से जुड़े व्यवसाय करने वालों के चेहरे पर रौनक, कोरोना काल का नुकसान खत्म होने की उम्मीद। जंग के 71वें दिन पूरे यूक्रेन में जारी किया गया हमले का अलर्ट, कई शहरों में बज रहे हैं खतरे के सायरन। यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रही है रूसी सेना, खार्किव, दोनेस्क समेत कई शहरों पर रूस ने बरसाई मिसाइलें। रूसी सेना पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप, खार्किव में बच्चों के पार्क में हुआ जोरदार धमाका। राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई, मार गिराया रूसी फाइटर प्लेन। लिबरेशन डे पर डेनमार्क की संसद को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया संबोधित, रूस पर लगाया गंभीर आरोप। आरबीआई के बाद यूएस एफईटी ने भी ब्याज दरों में आधा फीसदी की बढ़ोतरी की, महंगाई से निपटने के लिए 2 दशकों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। स्पाइस जेट मामले में एआईबी करेगी मुंबई दुर्गापुर विमान हादसे की जांच, 3 क्रू मेंबर समेत 17 लोग हुए थे घायल। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव के बाद 1 जुलाई से बिलिंग साइकिल बदलने का मिलेगा मौका, ग्राहकों को होगा फायदा। दिल्ली के एक स्कूल में भारतीय वायुसेना ने किया कैरियर फेयर का आयोजन, नौकरी के अलग अलग विकल्पों की दी जानकारी। समय से पहले तेज गर्मी के असर से इस साल 5.7% घट सकता है गेहूं का उत्पादन, सरकार ने इस साल 10.5 करोड़ टन प्रोडक्शन का लगाया अनुमान। 33 अंकों की बढ़त के साथ 55,702 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 5 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 16,682 पर बंद हुआ। कारोबारी गतिविधियों में तेजी आने और रोजगार में बढ़ोतरी होने से सर्विसेज सेक्टर के पीएमआई में बढ़ोतरी, अप्रैल में 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा आंकड़ा। नहाने से लेकर क्रीम पाउडर लगाना हुआ महंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़ाई कई प्रोडक्ट्स के दाम, कुल 15% तक की बढ़ोतरी। भारतीय बाजार में टेकहार्ट की एंट्री, बैंगलोर में खोला पहला शोरूम, पोर्शे कारों को पर्सनलाइज करने वाला दुनिया का प्रीमियम ब्रांड, जल्द ही उत्तर और पश्चिम भारत में करेगी विस्तार। जून और अगस्त में फिर बढ़ाए जा सकते हैं रेपो रेट, एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में जताया गया अनुमान, 2022-23 में हो सकती है कुल 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। शंघाई में लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच थोड़ी छूट का ऐलान, जरूरी कामों के लिए घर से निकल रहे हैं लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए बीजिंग में कड़ी की गई पाबंदियां, बंद किए गए मेट्रो और पब्लिक बस। दुनिया में कोरोना से अब तक 1.5 करोड़ लोगों की मौत का अनुमान, डब्ल्यूएचओ ने जारी किया आंकड़ा। वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मंगलवार को स्वीडन और मैक्सिको के मंत्रियों से की थी मुलाकात। फिनलैंड में 5 देशों का साझा युद्धाभ्यास, ब्रिटेन, अमेरिका, एस्टोनिया, लातविया और फिनलैंड की फौज ले रही है हिस्सा। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से पूरी दुनिया में हड़कंप, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बताया तनाव बढ़ाने वाला कदम। अमेरिका के ओक्लाहोमा में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, राहत और बचाव टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मैड्रिड ओपन के तीसरे राउंड में पहुंचे पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल, कड़े मुकाबले में सर्बिया के खिलाड़ी को दी मात। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना के जर्सी की लंदन में नीलामी, 67 करोड़ के करीब लगी रिकॉर्ड बोली। चीन में बुधवार को धूमधाम से मनाया गया युवा दिवस, ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ कई नामी गिरामी हस्तियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।